Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the Wiens displacement law expresses a relation between Wiens displacement law आपका किसके बीच में रिलेशन बताना है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। Wien's displacement law. This will be the key concept of this question. Wien's displacement law देखिए आपको लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। ये बताती है कि जो आपका लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ Wien's displacement law। ये क्या होता है? ये देखिए आपको, अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, आपका एनर्जी डेंसिटी के बीच में, ठीक है। पावर डेंसिटी बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? पावर डेंसिटी। अगर देखें पावर डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ पर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं वेवलेंथ, ठीक है, तो बच्चों देखिए ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से कुछ आपके यहाँ पर प्लॉट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स आते हैं, ठीक है। एक ग्राफ ये आ रहा है, ठीक है। एक ग्राफ आपका इधर इस तरीके से भी कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते देखिए आपके क्या आते हैं? डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं बच्चों? ऐसे ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो वेवलेंथ होती है क्रॉस, ये क्या होती है? दिस इज कॉल्ड अवर लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होती है? वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, मान लीजिए ये टी1 टेम्परेचर पर है, ये वाला ग्राफ आपने क्या कर रखा है? टी2 टेम्परेचर प्लॉट कर रखा है। तो मैं बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, जो मान लीजिए लैम्डा एम 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी आ रही है? लैम्डा एम 2 के इक्वल आ रही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। यानी कि देखिए लैम्डा एम 1 बड़ा है, लैम्डा एम 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर लैम्डा एम 2 बड़ा है, ठीक है, लैम्डा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर सकते हैं हम यहाँ पर, आपका लैम्डा एम छोटा है तो टेम्परेचर टी1 क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू टी2 से, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बताता है? ये जो रिलेशन बताता है ये क्या बताता है? आपकी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑलराइट, दिस इज यूज्ड फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है? वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। अब बच्चों देखिए ऑप्शंस में देखें तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस रिलेशन बिटवीन, ए पे लिखा है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन ही ट्रू है इसका, ठीक है। बी पे लिखा है रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ, रॉन्ग। सी पे लिखा है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। टेम्परेचर तो ठीक है, वेवलेंथ नहीं होती, मैक्सिमम वेवलेंथ होती, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, ठीक है। और या फिर ऐसा बोलो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। डी पे लिखा है कलर ऑफ लाइट, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जो आपका ए ऑप्शन है वही ट्रू है यहाँ पर, क्या ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।